देखा, बहुत लोगों को डर भी है। डर ये है कि उनकी जमीन को कब्जा किया गया, कब्जा करके जो है मकान भी बना लिया गया। अब उसके बाद भी जमीन के मालिक को पता है कि मेरे जमीन पर मकान बना हुआ, फिर भी वो जाकर नहीं कह सकते हैं। उनको डर है, इसलिए उनका परिवार है, उनको धमकी दिया जा रहा है कि आप जो है ये जमीन मेरा है, आपको लिखना होगा, आपको रजिस्ट्री करनी होगी। अब समझ सकते हैं कि एक तो जमीन है, जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करके मकान बनाया हुआ था और क्या कर रहा था, धमकी दे रहा था। तो जमीन मकान पर जो कब्जा है और उसके साथ अगर धमकी दे तो आपको क्या करना चाहिए? आपकी जमीन है, एक तो आपकी जमीन को कब्जा किए हुए, साथ में जब आप उसको बोलते हैं कि मेरी जमीन है, आप अगर इसको रखे हुए हैं तो कागज दिखाइए, आपके पास भी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, प्रूफ होने चाहिए। आप दिखाएंगे तो आपकी जमीन है। अब उस व्यक्ति के पास कोई कागजात ही नहीं है। अब मकान पर जो है ऐसा भी होता है कि मकान पर कब्जा करने वाला कोई और व्यक्ति नहीं है, वो रिश्तेदार है आपका। तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए? मान लेते हैं भरोसे पर ही किसी को आप मकान दिए, ठीक है हम बाहर रहते हैं, आप मेरा मकान का देख रेख करिए। अब आप जाते हैं कि नहीं हम अब रहने आ गए, मेरा मकान खाली कर दीजिए। अब वो खाली करने को तैयार ही नहीं है। तो उस केस में क्या कानून है, क्या करना है, कौन सा स्टेप आपको लेना चाहिए जिससे कि आप जो है मकान को खाली करवा सकते हैं? अब जो व्यक्ति जो है आपकी जमीन पर कब्जा करके और अवैध तरीके से मकान बना दिया, कंस्ट्रक्शन कर दिया और उसमें रह भी रहा है, अब आप जाकर बोलेंगे तो वो खाली करने को तैयार ही नहीं, खुद आपको धमकी दे रहा है। अब आप सीधा सा बात है, परिवार है, लोगों को डर हो जाता है। तो आज तक जो जमीन मालिक है उस प्रॉपर्टी को हासिल नहीं कर पाए। अब नए जनरेशन के जो एक तरह से जो है, जो नए नए उत्तराधिकारी हैं, उनको जब पता चला कि ये ज़मीन हमारी है और इस तरह के मामले हो रहे हैं, ऐसे मामले बहुत सारे कोर्ट में भी हैं, उनको लगा कि नहीं ये ज़मीन हमारी है और उन्होंने कागजात अपना जो है सारा कागजात निकाला और कागजात निकालने के बाद जो है जो ज़मीन का जो भी कागजात एक तरह से जो दुरुस्त नहीं है किसी कारणवश, या उसका लगान रसीद अपडेट नहीं है, सभी दस्तावेज जो है रसीद सारा कुछ उनके पास मौजूद है और सारा वो ऑनलाइन पोर्टल पर देखने को मिलेगा। अब फिर भी एक तरह से जाकर अगर बोला गया तो फिर धमकी मिल गया। अब ये अगर ऐसा कोई करता है, कोई अगर धमकी देता है, तो कानून में अगर बात करें यहाँ पर जो है आईपीसी का जो धारा है, आईपीसी का धारा 503 जो है ये इसी से है कि देखिए एक तो आपकी संपत्ति को हड़प लिया, साथ में आपको जो है एक तरह से चोट पहुंचाने का अगर प्रयास करता है या उस प्रकार का कोई धमकी भी देता है, तो उस केस में आप जो है धारा 503 के तहत उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। अब यहां पर इसको समझें ऐसे कि आपको अपने दस्तावेज के साथ उस पर केस फाइल करनी होगी। अब मामला ये सिविल का है, यानी अगर आप अपनी जमीन पर से ये मकान को हटवाना चाहते हैं, आपके पास दस्तावेज है, तो आपको सिविल कोर्ट में केस करने होंगे और साथ में अगर वो आपको धमकी देता है या परेशान करता है तो फिर आप उसके खिलाफ जो है धारा आईपीसी के तहत भी केस फाइल करके हो सकता है उस पर कार्रवाई की जाएगी, उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। लेकिन अगर कोई लंबे समय से आपकी ज़मीन पर मकान बनाकर रह रहा है तो सबसे पहले आपको सिविल कोर्ट में ये साबित करना होगा कि आप उस ज़मीन के मालिक हैं और जो व्यक्ति उस पर मकान बनाकर रह रहा है वो उस ज़मीन को अवैध तरीके से कब्जा करके और अपना वर्चस्व दिखा करके उस व्यक्ति का छवि जो है वो आपराधिक छवि है और वो अब एक तरह से डरा करके धमका करके वो जो है एक तरह से मकान बनाकर उसमें जो है एक तरह से रह रहा है या कोई गैर कानूनी कार्य है वो कर रहा है। तो इस तरीके का जो यहाँ पर आप देखें कि जो बातें हैं, तो इसमें जो देखें हर राज्य में भी अगर कोई भी ज़मीन का विवाद हो या कब्जा से संबंधित विवाद हो, हर राज्य में जो है एजेंसियां स्थापित है। जैसे हम बात करें अगर मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जो है यहाँ पर भू माफिया है ना, भू माफिया निरोधक जो है निरोधक टास्क फोर्स है। तो ये ऐसे भी और भी राज्य हैं जहाँ पर अलग अलग जो एजेंसियां हैं वो ज़मीन के सुधार से संबंधित हो या
उस पर किसी प्रकार का एक्शन लेने की अगर बात हो तो उस पर कार्य करती है। अब सवाल उठता है कि कब्जा करने वाला, अब तो मान लेते हैं कोई बाहरी नहीं है, अब तो मेरा ये रिश्तेदार है, हम तो भरोसे पर दिए थे कि आप मेरा प्रॉपर्टी का देख रेख करिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने क्या किया कि एक तो संपत्ति पर क्या किया, कब्जा कर लिया और साथ में उसको खाली करने से जो है वो इनकार कर रहा है, आप जा रहे हैं। तो उसके लिए भी प्रावधान है कि आप आईपीसी की जो धारा है, धारा 406 के तहत जो है, एक ये मकान मालिक को अधिकार है, जिसका मकान है उसको अधिकार है कि आप जाइए नज़दीकी पुलिस थाने में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराइए और साथ में जो है अपने आपकी प्रॉपर्टी को वो अगर गलत तरीके से, अवैध तरीके से कब्जा करने का प्रयास कर रहा है या जो फ्रॉड करके आपकी संपत्ति को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है, आपके साथ अगर किसी प्रकार का कोई विश्वासघात किया है, तो आप अगर उसका उल्लंघन वो करेगा तो उसको फिर जो है एक तरह से सजा भी भुगतना पड़ सकता है। तो आप जाकर उसके खिलाफ जो है एफआईआर जरूर करें और उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। इसी में कुछ ऐसे धाराएं हैं, जैसे अगर यहाँ पर बात करें कि आईपीसी की धारा जो यहाँ पर है 425, वो 425 धारा है कि देखें, अगर आपका प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी पर कोई क्षति पहुंचा दिया, मान लेते हैं आपका मकान है, मकान पर जो है उसको आकर जो है उसको हानि पहुंचा दिया, क्षति पहुंचा दिया, बर्बाद कर दिया मकान को, ठीक है, बर्बाद कर दिया, आप नहीं थे, उसको तोड़ दिया, ये है ना, किसी व्यक्ति के द्वारा अगर किया गया तो उस स्थिति में उस पर धारा 425 भी लगेगा। और अगर वो किया है तो साथ में जितना का क्षति पहुंचाया तो उसको तो पहले जो दंड है वो तो भरना ही पड़ेगा, पैसा तो देना होगा। जो कार्य आप कर दिए वो सोच रहे हैं कि उसका सिर्फ आपको सजा मिलेगा, वो नहीं, कारावास भी होगा और साथ में आपको सजा भी होगा, यानी आपको जेल भी जाना पड़ेगा और साथ में जो भी कोर्ट के द्वारा जुर्माना तय किया जाएगा वो भी देना पड़ेगा। तो अगर इस तरह का कोई भी संपत्ति जो है बर्बाद करना हो गया या कोई आपका घर का सामान ही बर्बाद करता है तो धारा 425 के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाती है। अब आप कहेंगे कि ये सारा जो प्रक्रिया है आप ऐसा बता रहे हैं, लेकिन इससे करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। तो देखें, मैं आपको बता दूं, अगर इस सबसे पहली बात है कि आप एफआईआर कराने जाते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा अगर किसी प्रकार का कोई भी शिकायत दर्ज करने के बाद भी कार्रवाई जो है नहीं किया जाता है, तो आप जो आपके जिले के जो एसपी हैं आप उनके पास जाएंगे, ठीक है, जो पुलिस एक तरह से यहाँ पर पुलिस अधीक्षक हैं, उनके पास आपको क्या करना है, आवेदन देना है, शिकायत दर्ज कराना है और बताना है कि आपने जो है अपने नज़दीकी थाने में इसकी शिकायत भी की, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी सहायता नहीं किया गया, किसी प्रकार का कोई भी एक्शन जो है नहीं लिया गया। अब इसमें ये प्रक्रिया तो कर देंगे, लेकिन आपको अगर यहाँ पर ये मकान अवैध तरीके से किसी व्यक्ति के द्वारा दखल किया हुआ है और आप चाहते हैं कि ये टूटे, तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा और उसके लिए सिर्फ एक विकल्प है, वो है कोर्ट। यानी कोर्ट में आपको केस फाइल करनी होगी। कोर्ट केस के बाद अगर फैसला जो है आपके पक्ष में आएगा तो फिर आपको जो है जिस तरह का फैसला आएगा उस प्रकार से एक्शन जो है लिया जाएगा। अब आप कहेंगे कि पुलिस को अगर हम एफआईआर करते हैं तो कब्जा खाली कराने में पुलिस प्रशासन का क्या पावर है, आखिर पुलिस को जो है क्या पावर दिया गया। हम आपको बता दें कि सीआरपीसी की जो धारा है 145, उसके तहत जो है कार्रवाई करने के लिए वो बाध्य होंगे और वो किसी प्रकार का कोई भी कब्जा है उसको हटाने का वो प्रक्रिया जो है वो शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है कि पुलिस प्रशासन को पावर नहीं है। अब कोई व्यक्ति है, किसी का कोई संपत्ति है, जाके हड़प लेगा, तो एक तरह से जब पुलिस प्रशासन को उस क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात है, तो वो जो उनकी संपत्ति को कोई अवैध तरीके से अभी कब्जा कर रहा है तो उस पर रोक कौन लगाएगा, या कोई निजी किसी की जमीन पर कब्जा करके मकान बनाने का प्रयास कर रहा है तो उस पर रोक कौन लगाएगा। आप खुद भी रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन एफआईआर के बाद पुलिस प्रशासन को भी मदद करना होगा, नहीं तो वहाँ के जो एसपी हैं आप उनको जाके शिकायत करेंगे और जो उसके खिलाफ है तुरंत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर मान लेते हैं कि अब वो कंस्ट्रक्शन कर लेता है, वो रहने लगता है
तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाए तो उस केस में फिर मामला आपको कोर्ट में ले जाना होगा और कोर्ट के आदेश के बाद ही आप उसको आसानी से हटा पाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।